हरी भरी घाटियों के बीच बसे एक छोटे से गांव ग्रेसवेल में दो सहेलियां रहती थीं, आना और रूथ। दोनों की उम्र करीब 14 साल थी और वे बचपन से ही एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त थी। हर सुबह सूरज की पहली किरण जब गांव की पहाड़ियों पर पड़ती तो दोनों एक साथ चर्च की घंटी सुनते हुए दौड़ लगाती। आना अपनी नीली सलवार कुर्ती में हवा में उड़ते बालों के साथ हंसती जाती और रूथ अपनी हरी दुपट्टे को संभालते हुए उसके पीछे पीछे भागती। रुको ना आना, रूथ हंसते हुए कहती। अगर जल्दी नहीं करेंगे तो मिस्टर पॉल का उपदेश शुरू हो जाएगा, आना जवाब देती। गांव का छोटा चर्च सफेद दीवारों और लकड़ी के दरवाजों वाला हर रविवार खुशियों से भर जाता था। पादरी पॉल सब बच्चों को सिखाते थे कि यीशु हमेशा हमारे साथ है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। आना और रूथ दोनों ध्यान से सुनती। रूथ थोड़ी शर्मीली थी पर उसका दिल बहुत कोमल था। वहीं आना निडर, खुशमिजाज और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी। चर्च के बाद दोनों पास के झील किनारे बैठ जाती। वहाँ की हवा ठंडी, पानी चमकता और दोनों का हंसना चारों ओर गूंजता। रूथ, एक दिन हम दोनों मिलकर गांव के बच्चों को यीशु की कहानियां सुनाएंगे। हाँ, और जब कोई दुखी होगा तो हम उन्हें याद दिलाएंगे कि ईश्वर हमेशा उनके साथ है। दोनों ने उस दिन झील के किनारे एक छोटा सा वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वे हमेशा ईश्वर और एक दूसरे पर विश्वास रखेंगे। एक शाम गांव में काले बादल छा गए, भारी बारिश शुरू हुई और बिजली गिरने लगी। आना के घर की छत पुरानी थी, तूफान में गिर गई। उसके पिता को चोट लगी और परिवार पर आर्थिक संकट आ गया। रूथ तुरंत आना के घर पहुंची। आना, तुम ठीक हो? आना ने आंसू पोंछे। हम ठीक हैं, बस घर टूट गया। रूथ ने उसका हाथ पकड़ा। यीशु सब ठीक कर देंगे, याद है हमारा वादा? उस दिन से रूथ रोज उसके लिए खाना लाती और अपने परिवार से मदद करवाती। दोनों ने मिलकर गांव के लोगों से लकड़ी और ईंटें इकट्ठा की। गांव के सब बच्चों ने मिलकर आना का घर फिर से बनाया और जब नया घर तैयार हुआ तो चर्च की घंटियां फिर से बजी। उस घटना के बाद दोनों सहेलियां और भी करीब हो गईं। उन्होंने तय किया कि वे हर रविवार चर्च के बाद बच्चों को यीशु की कहानियां सुनाएंगी। धीरे धीरे बच्चे उनसे जुड़ने लगे। आना कहती, यीशु ने कहा है छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो। रूथ गिटार बजाती और सब मिलकर गीत गाते। यीशु मुझसे प्रेम करते हैं, मैं उनका बच्चा हूँ। यीशु मुझसे प्रेम करते, मैं उनका बच्चा हूँ, दिल से गाता हूँ। Jesus loves me, I am his child। उनकी यह छोटी सभा पूरे गांव के लिए आशीष बन गई। लोग कहते, इन दोनों बच्चियों का विश्वास हम सबको प्रेरणा देता है। एक साल बाद गांव में एक गंभीर बीमारी फैल गई। रूथ बीमार हो गई, बहुत कमजोर हो गई थी। आना दिन रात उसके पास रही। रात को वह झील किनारे बैठकर ईश्वर से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरी दोस्त को ठीक कर दो, वह मेरे लिए बहन जैसी है। रूथ मुस्कुराई और बोली, आना, तुम डरो मत, यीशु मेरे साथ है, वह मुझे जरूर ठीक करेगा। उन्होंने कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न तेरा साथ छोड़ूंगा। जो उन पर विश्वास करता है वह कभी अकेला नहीं रहेगा। आना की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, हमारा वादा याद है ना, चाहे कुछ भी हो जाए विश्वास नहीं टूटेगा। कुछ हफ्तों बाद रूथ धीरे धीरे ठीक होने लगी। गांव के सब लोगों ने कहा, ये तो ईश्वर का चमत्कार है। सालों बीत गए। आना और रूथ अब बड़ी हो चुकी थीं। दोनों ने गांव के बच्चों के लिए एक फेथ सेंटर बनाया जहां बच्चे खेलते, पढ़ते और यीशु के बारे में सीखते। झील के पास वही जगह जहां उन्होंने बचपन में वादा किया था, अब एक छोटी सी प्रार्थना की जगह बन गई थी। हर संध्या वहां सूरज ढलते वक्त दोनों प्रार्थना करती, प्रभु, हमारी दोस्ती और विश्वास को हमेशा जीवित रखना। दोस्ती तब गहरी होती है जब उसका आधार विश्वास और वादा निभाना हो। प्रार्थना के साथ कर्म जरूरी हैं, मदद जुटाना, घर बनवाना और साथ खड़े रहना। चर्च और समुदाय मिलकर संकट को अवसर में बदल सकते हैं। परीक्षाएं अस्थायी हैं, विश्वास और आशा स्थायी सहारा देते हैं।
ईश्वर की उपस्थिति वास्तविक है, वो कभी नहीं छोड़ते और समय पर चंगा भी करते हैं। बचपन का छोटा निर्णय जीवन भर की बुलाहट बन सकता है। सेवा ही विश्वास की सच्ची गवाही है। दोस्ती और विश्वास की इन कहानियों से आपके दिल को छुआ तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और द स्टोरीज ऑफ फेथ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए फेथ फिल्ड कहानियों के लिए घंटी जरूर दबाएं।